हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम आज छत्तीसगढ़ जीएस में आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो अभ्यारण्य है और जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जितने भी अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे जितने अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम हो, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे प्री मेंस, सभी में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। जो सेशन है जो खास करके इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया, तो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। यहाँ के जो क्वेश्चन जो है लेटेस्ट पैटर्न पे, साथ ही साथ यहाँ पे नाइट में करंट अफेयर्स भी छत्तीसगढ़ का जो आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कराया जाता है एमसीक्यू। बाकी डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं, आप डेली बेस पे पढ़ सकते। तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर अभी से पढ़ने स्टार्ट कीजिए। अभी से पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम अच्छा खासा आपको जो करंट अफेयर्स में पूरे मुझसे पूरे नंबर आप ला सकते हैं अगर देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और आपका 11 जो है आपका अभ्यारण्य है। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 11 अभ्यारण्य है। कौन कौन से इसको बात करेंगे तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 ही आपके राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और अगर अभ्यारण्य जो अभ्यारण्य की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 अभ्यारण्य है। टोटल सेंचुरीज के जो संख्या है 11 है, जिसमें आपका तमोर, सिमरसोद, बादलखोल, गोमर्दा, बारनौपारा, उदंती, सीता नदी, अचानकमार, भोरमदेव, भैरमगढ़, ये आपका पामेड़। टोटल 11 यहाँ पे अभ्यारण्य है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को कराया जाएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं, आप जैसे बुक अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहा है, कौन से सेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है, उसको जाके बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद कौवा, सफ़ेद कौवा कौन से चिड़ियाघर में आपका स्थित है? कानन पिंडारी जो कि आपके बिलासपुर में है, नंदनवन रायपुर में है, मैत्री बाग जो आपके भिलाई में है, मोती बाग जो आपके रायपुर में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद कौवा जो चिड़ियाघर है आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका कानन पिंडारी बिलासपुर में स्थित है। तो ये आपके बिलासपुर के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो सफ़ेद कौवा आपको कानन पिंडारी में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राज्य के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचानकमार, सिमरसोद, तमोर, पिंगला या आपके भैरन अभ्यारण्य में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राज्य के सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, बढ़िया सोच के बताइएगा। गेस कीजिए कौन सा हो सकता है राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो चलिए बताइएगा, राज्य के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, ये आपका जो तमोर पिंगला है, सी ऑप्शन, ये आपका राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला। और कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका सूरजपुर, याद रखिएगा सूरजपुर में स्थित है। 1978 में 1978 में स्थापना किया था। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कौन सा जीव खास करके इसमें वन्य जीव पाई जाती है? तो नील गाय, याद रखिए नील गाय के लिए इसको जानी जाती है तमोर पिंगला को। ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला, इसको याद रखिएगा। और 1978 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर कौन सा है? बाघ, चीतल, वन भैंसा या जंगली सुअर? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? गेस कीजिएगा, बताइएगा जी। तो बताइएगा जी, राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर आपका बाघ, चीतल, वन भैंसा या जंगली सुअर? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं करेक्ट। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीतल, याद रखिएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो राष्ट्रीय जो उद्यान में वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में आपका जो सबसे ज़्यादा जानवर जो वन्य जीव पाई जाती है आपका चीतल सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। अलग अलग जो अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान में तो सबसे ज़्यादा चीतल देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानन पेंडारी जिसको मिनी चिड़ियाघर भी कहा जाता है, तो कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। इस चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी 1960 में, 1970 में, 1975 में या 1980 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1975 में। याद रखिए, सन को याद रखिएगा। तो सन 1975 में जो कानन पिंडारी जिसको मिनी चिड़ियाघर बोला जाता है, बहुत से पक्षी जीव जंतु यहाँ पे देखने को मिला। आई थिंक आप घूमने भी गए होंगे। तो बिलासपुर में स्थित है। 1975 में स्थापना किया था, जिसको मिनी चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना है 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सरगुजा में, दंतेवाड़ा में, जसपुर में या कोरिया में। तो बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में स्थित है? आपका जो बादलखोल है, तो बादलखोल आपका ये जसपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया था? बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है 1975 में, 1975 में स्थापना किया था। कहाँ पे स्थित है? जसपुर में स्थित है। और अगर देखेंगे कितना क्षेत्रफल में फैला है, तो 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे छोटा अभ्यारण्य है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य आपका बादलखोल है। और आपके जो जसपुर में देखेंगे जो जितना भी जो वन वगैरह है, इसको डाब के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस स्थापना इसको याद रखिए 1975 में। कौन से जिले में? जसपुर में। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए, कंठस्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है? छत्तीसगढ़ के सीओ में क्वेश्चन पूछा है। दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में या आपका पश्चिमी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दक्षिणी भाग में स्थित है। तो गोमर्दा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। कहने का मतलब ये आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। याद रखो, गोमर्दा जो है आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। और इस स्थापना है 1975 1975 में स्थापना किया था। और क्षेत्रफल देखेंगे 278 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और इसमें खास करके जो सोनकुत्ता जो वन्य जीव है, तो सोनकुत्ता कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। तो सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और इस स्थापना 1978 में स्थापना किया गया था। और कौन से स्थान पे है? तो बीजापुर में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और खास करके जो प्रमुख जीव इसमें बाघ, टाइगर वगैरह पाई जाती है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी, जो कि आपके बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इसको याद रखिए। इसी के जो इंद्रावती नदी इसके बीच यहाँ पे प्रवाहित होती है। और इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर सन 1983 में इसको घोषित किया गया है। तो राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1983 में घोषित किया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको 2009 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। बारनवापारा में, अचानकमार में, तमोर पिंगला या आपके बादलखोल में। तो आंसर कौन सा हो सकता है बताइएगा जी। चलिए सोचिए कौन सा हो सकता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। अचानकमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अचानकमार जो है आपके कहाँ पे है? मुंगेली जिला में आता है। और 1975 में स्थापना किया गया था। इसे जो अचानकमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है और 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बांध वगैरह बना है। तो इसको याद रखिएगा, मुंगेली जिला के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 2002 में, 2008 में, 2004 में या 2001 में। तो भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य को कौन से वर्ष से इसको अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त है? तो कौन से सन में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी इसका कौन सा हो सकता है एक बार गेस कीजिएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य है 2001 में इसकी स्थापना किया गया था। भोरम देव, अब इसको कवर्धक नाम से इसको जाना जाता है। 2001 में स्थापना किया था। 165 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के सबसे नया जो अभ्यारण्य आपका न्यूएस्ट जो नवीनतम जो अभ्यारण्य
ये आपका भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य है। और इसका जो भोरमदेव अभयारण्य को किसके नाम पे रखा गया है, तो भोरमदेव जो मंदिर है इसी के नामकरण पे इसको, इस नाम को भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। कवर्धा में आपका स्थित है, कवर्धा जिला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाई जाते हैं? अचानकमार में, बारनवापारा में, गोमर्दा में या आपका पामेड़ में? तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा जी, बताइएगा जी, सोचिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कौन से वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाई जाती है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारनवापारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारनवापारा जो अभयारण्य है इसी में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे बंदर पाई जाती है। इसमें 2 कलर के बंदर पाए जाए, एक तो रंगीन भी पाया जाता है और 2 तरह के बंदर, तो दोनों यहाँ पे पाई जाते हैं। और यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में सांप वगैरह भी पाई जाती है। इसी बारनवापारा अभयारण्य के बीचों बीच आपका बल्लमदेई नदी गुजरती है। आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है। और सात देवधारा जलप्रपात भी यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखें। बारनवापारा जो कि आपके महासमुंद के अंतर्गत आती है। और आपका स्थापना पूछे तो 1976 में इसकी स्थापना किया गया है। 245 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है जो अभयारण्य है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा जो अभयारण्य मैकल श्रृंखला के दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, बताइएगा जी। तो कौन सा जो अभयारण्य जो मैकल श्रृंखला के दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अचानकमार जो वन्यजीव अभयारण्य है। ये जो वन्यजीव अभयारण्य है अचानकमार जो है आपका कहाँ बताया था, ये आपका मुंगेली जिला में स्थित है। और ये आपको 1975 में स्थापना किया गया था। 552 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अचानकमार जो अभयारण्य है आपका देश का 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसके बीचों बीच अचानकमार के बीच यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो मनियारी नदी आपका बहती है। और सर्वाधिक मात्रा में बाघ वगैरह पाई जाती है। तो ये जो अभयारण्य मैकल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे राज्य में वन संरक्षण जो अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में वन संरक्षण जो अधिनियम कब लागू किया गया है? वर्ष 1973 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1975 में या वर्ष 1976? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए, सोचिए कौन सा हो सकता है। राज्य में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में, 1973 में छत्तीसगढ़ राज्य में वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे वन के संरक्षण के लिए जो अधिनियम को पारित किया था 1973 में। किसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। राज्य में वन निगम का गठन हुआ था, ये आपका जो राज्य में वन निगम का जो गठन कब किया गया था, ये आपके छत्तीसगढ़ के सीएमओ 2010 के पेपर में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2001 में, 15 मई 2001 में, 21 सितंबर 2001 में, 22 मई सन 2001 में या आपका 22 अगस्त सन 2001 में? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बताइएगा जी। चलिए सोच के बताइए। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 22 मई सन 2001 में, 22 मई सन 2001 में राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में वन निगम का यहाँ पे गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 मई सन 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य जो है वन निगम का गठन किया गया था। इसमें आप प्राकृतिक जो वन संसाधनों का संरक्षण, विकास और प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हमारी जो राजधानी रायपुर में इसका मुख्यालय है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सेमरसोद, गोमर्दा, उदंती या बादलखोल? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो बताइए कौन सा हो सकता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादलखोल। याद रखिए बादलखोल जो है आपके कौन से जिला में स्थित है, तो ये आपके जसपुर जिला में स्थित है। और 1975 में स्थापना किया गया था। यह हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। और आपके जसपुर में जो वन है, जो जंगल वगैरह, इसको डाब के नाम से जाना जाता है। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जो अभयारण्य इसको कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, इसके पहले मैं बताया था उसमें अभ्यारण्य को बोला गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन था? यहाँ पे CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। कुटरू, कांगेर घाटी, इंद्रावती या आपका संजय। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, सोच के बताइएगा। चलिए बताइएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 1982 में 1982 में इसकी स्थापना किया गया था और कहाँ पे? बस्तर में आपका ये आपका स्थित है और लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में आपका मात्रा फैला हुआ है। और प्रमुख जीव की बात करूँ तो पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ये सभी जो जीव प्रमुख खास करके पाई जाती है और हमारा राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा। और इस खास इसमें जो कुटुम्बसर जो गुफा, ये भी आपका इसमें स्थित है, जो कि अंधी मछली पाई जाती है जिसका नाम है आपका संकराई, इसको याद रखिए। ये सभी आपको यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिए। और कांगेर घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कांगेर नदी बहती है और इसी के कारण जो कि कांगेर घाटी नाम इसका पड़ा हुआ है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। बढ़िया पार्ट वाइज बढ़िया देखते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।